कहानी का आगे का भाग पार्ट 2। उस रात संतों ने उसी घर के आंगन में भजन किया। दिए की हल्की रोशनी, गौशाला की घंटियों की मधुर ध्वनि और तुलसी की खुशबू, मानो पूरा घर तीर्थ बन गया हो। वो युवती पहली बार संतों के बीच बैठी थी, पर आज उसके चेहरे पर वो शर्म नहीं थी, बल्कि एक नई रोशनी थी, जैसे कोई बंद खिड़की अचानक खुल गई हो। भजन के बाद मुखिया संत ने सबसे कहा, आज हम सबने एक जीव को पाप से नहीं, बल्कि उसके अंतर मन से देखा है। ईश्वर किसी को उसके अतीत से नहीं, उसकी आज की नीयत से परखता है। बाकी संत जो पहले जाने को उतावले थे, वे भी विनम्र होकर सिर झुका बैठे। युवती का जीवन बदलना शुरू होता है। अगले दिन सुबह संत अपनी यात्रा पर निकलने लगे। युवती उनके पांव पकड़कर बोली, महाराज, मैं भी आपके साथ चलूं, कहीं आश्रम में सेवा करूं। मुखिया संत मुस्कुराए, बिटिया, पहला तपस्वी अपना घर होता है, तू अपनी सेवा यहीं से शुरू कर, अपने नगर को बदल। उन्होंने उसकी हथेली पर तुलसी की माला रखी और कहा, आज से ये तेरी पहचान है, भक्ति और पवित्रता की राह। नगर बदलने लगता है। संतों के जाने के बाद नगर में खबर फैल गई कि जिस लड़की को सब पापिन कहते थे, वही संतों की सेविका बनी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पर युवती चुप रही। संत की वाणी उसके कानों में गूंजती रही, तुलसी की तरह पवित्र जीवन शुरू करना है। युवती रोज गरीबों को खाना खिलाने लगी। उसने अपना पुराना व्यवसाय छोड़ दिया, घर में नई तुलसी रोपी, अपने धन से प्रतिदिन 5-10 भूखों को भोजन देने लगी, गाय की सेवा शुरू की, बीमार और अकेले बुजुर्गों का इलाज करवाने लगी। धीरे धीरे लोग उसके घर को दया का घर कहने लगे। निर्णायक पल। एक दिन नगर का वही व्यक्ति जो कल तक उसे ताना मारता था, अपनी बीमार बेटी को लेकर उसके दरवाजे आया। युवती ने बिना कुछ कहे बच्ची को पानी दिया, दवा दी और अपने घर में आराम से बिस्तर दिया। उस आदमी की आंखें भर आईं। बिटिया, तू तो हमसे भी बड़ी भक्त निकली। हम तेरी अतीत को देखते रहे, तू हमारे कल को संवारती रही। संतों की वापसी। महीनों बाद तीर्थ यात्रा से लौटते हुए संत फिर उस नगर से गुजरे। उन्होंने वही घर देखा, लेकिन अब वो घर पहले से भी ज्यादा पवित्र दिख रहा था। द्वार पर 3 तुलसी के पौधे थे, गौशाला में 2 और गायें, और आंगन में बैठकर युवती बच्चों को राम नाम की माला जपना सिखा रही थी। मुखिया संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा भैयो, तुलसी कभी धोखा नहीं देती, और जो मन सच्ची भक्ति से बदल जाए, वो संसार बदल देता है। युवती दौड़ कर आई और संतों के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, आपकी एक सीख ने मेरा संसार बदल दिया। संतों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बिटिया, आज तू साध्वी से भी बढ़कर है, क्योंकि तूने खुद को खुद बदल कर दिखाया। पाप कभी इंसान को नहीं पकड़ता, इंसान सिर्फ अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहता है। जिस दिन वो छोड़ दे, वही दिन उसका पुनर्जन्म है।